हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु। हिमांशु जरा आइएगा। और कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्लान की हैं। अब एक बस मैं जेडीजे सेक्शन दिखा दूंगा। जेडीजे मतलब होता है, एक होती है बात जेडीजे। जेडीजे मतलब झलक दिखला जा सेक्शन। और थोड़ा बच्चों को झलक दिखा लो कि आपने किस तरीके की मेहनत की है। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि सेमेस्टर 5 में पेपर है, बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले, क्योंकि उन्होंने इस पेपर में बहुत अच्छा किया हुआ है। और बढ़िया तरीके से बच्चों को गाइड कर दो इस पेपर में, क्योंकि ऐसा यही पेपर है जिसमें ये 5 के 5 सवाल आपको आ रहे होंगे, लेकिन आप पूरे नहीं कर पाएंगे। और पूरे कर सकते हैं अगर इनकी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल भैया, सभी का स्कोर अच्छा होगा इस पेपर में। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, किन बातों का हमें ध्यान देना है, कैसे हम अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलतियां होती है उन्हें हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उन सभी चीजों का आज देखेंगे और अच्छे से नंबर स्कोर करने की तरफ हम लोग एक कदम बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या कहते हैं, पहले तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर हमें पढ़ना किस किस को है, तो हमें दोनों लोगों को पढ़ना है, मेजर 1 और मेजर 2। जो मेजर 1 में है उसे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर पढ़ना है, और जो मेजर 2 में है उसे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर पढ़ना ही है। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोगों को पहली बार इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखने को मिल रहा होगा। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में, लेकिन जो लोग यूपी बोर्ड से हैं उन्हें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बताते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर होता क्या है उसके बारे में। देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर है जिसे आपको यूज करना है, बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन को इजी आपको करेगा, लेकिन इजी तो कर देता है, लेकिन हमारी अगर स्पीड अच्छी नहीं हुई तो वही हम पे भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर पर अपनी स्पीड पहले दिन से ही अच्छे से मेंटेन रखनी है, अपनी स्पीड को पर डे इंक्रीज करना है, जिसमें आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाए। अगर आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे स्पीड नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन छूटना 100% तय है। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा और आप कंप्लीट 5 जो क्वेश्चन करने होते हैं, जो हमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आप उसे नहीं कर पाओगे, 2 या 3 क्वेश्चन पे आके ही रुक जाओगे। ठीक है, तो पहली तो रीत, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और साइंटिफिक कैलकुलेटर दो होते हैं, एक तो 82 एमएस का और एक 92 एमएस का। इसका आप अगर आपके कॉलेज में कोई स्पेसिफाई किया है तो आप वही लीजिए, नहीं तो आप कोई भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड बात, एग्जाम में क्या क्या गलतियां होती हैं, तो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, कौन हमारे लिए इजी होगा, किसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी चीजों को देखना है। ठीक है, तो एग्जाम में गलतियां होने वाली जो सबसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन की, जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही बहुत ज्यादा एरर आते हैं। अगर आपके एरर बहुत ज्यादा आएंगे, अगर आप उसकी अच्छे से स्पीड नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए जो साइंटिफिक कैलकुलेटर उसे अच्छे से यूज करिए, क्वेश्चंस को वहां पे घबराइए नहीं एग्जाम में। अगर आपने एक भी पल घबरा गए तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए एग्जाम के बैठते समय आप क्वेश्चंस को डिसाइड करिए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, वो भी जल्दी, और उस पर आपकी क्या कमांड है। अच्छे से क्वेश्चन को वेरीफाई करिए, जो आपको आते हैं उनकी तरफ बढ़िए, नहीं तो आप लटक सकते हैं। उसके बाद आता है आसान होने के बावजूद ये क्यों कठिन लगता है। कठिन बस यही है क्योंकि इसमें लेंदी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप धर जाएंगे वहीं पे। इसीलिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की अच्छी स्पीड होनी चाहिए और आपका दिमाग भी बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपका दिमाग, आपका हाथ, सबका कनेक्शन एक साथ में होता है। इसीलिए आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर ये है इस समय का भगवान, जो आपको बचा सकता है इस पेपर से। ठीक है, तो तीसरी बात है, क्योंकि ये पेपर क्यों कठिन है, बस इसी वजह से कठिन है क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, हमें नंबर्स के साथ में बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमारा क्या होता है, टीम अली अपडेट आपके साथ क्या मदद करने वाली है, कैसे आपको हेल्पफुल कराएगी, कैसे आपको उस मंजिल पे पहुंचाएगी जहां पहुंचना चाहते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम सारी फैसिलिटी आपको देंगे, जितनी भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी तरफ से सब आपको मिलेंगी। आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने 15 जुलाई से जून से इस पेपर को स्टार्ट कर दिया था। अभी हमारी एक यूनिट खत्म होने वाली है। अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको देखेंगे सारी बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं, कोई भी चीज छुड़ाई नहीं जा रही है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इवेंट और सेमेस्टर है हम वहां पे कैसे डील करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव केसेस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे हमारी स्पीड बढ़ानी है।
और कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे नोट्स मिलेंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराते समय बताए जाएंगे। अब रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप तुरंत वहीं पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और कुछ चीजों को सिलेबस के बारे में बताते हैं कि जो हम सबका कॉमन डाउट रहता है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो हमारा है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत टाइप के बनेंगे, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, उन सभी को याद करना है। क्योंकि फॉर्मूला का कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सिलेबस क्या, तो उसको हम एक नजर में देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। ये देखिए, ये है हमारा एलयू अपडेट की वेबसाइट से जो हमारा सिलेबस है, जो इस बार हमको पढ़ना है। तो हमारी 4 यूनिट हैं। यूनिट नंबर 1 जो है हमारी, हमें यहाँ पे पढ़नी है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट फर्स्ट और सेकंड आपको 50% क्वेश्चन 100% है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर लेंगे। एक शर्त है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर भी, आपकी स्पीड जो है वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपके लिए 10 में से 5 क्वेश्चन करना कोई भी कठिन काम नहीं होगा, आप इजीली उसको कर लेंगे। थर्ड फोर्थ यूनिट ये भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर ही ऐसा एक ब्रह्मांड है जो आपको यहां से निकाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। एक सेशन रखेंगे, उसमें बताएंगे कहां से कौन से टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सभी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स आपको एलयू अपडेट के ऐप में मिलेंगे। आप वहां पे जाइए, जैसे आप कोर्स लेंगे उसी के साथ में आपको वीडियो लेक्चर नोट्स सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा भरोसा और आपकी मेहनत, इसका क्या मतलब है। हम भरोसे से पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। जिन बातों का आपको बताया जा रहा है बस आपको उन्हें फॉलो करना है, अच्छे से मेहनत करनी है बस, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब टारगेट, कितने नंबर हम लोग स्कोर करवा सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। और ये कहीं नहीं है, आपको 75 में से 65 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस जो जो बोला जा रहा है वो आपको करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, हमारे साथ पढ़ना है, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छा स्कोर करेंगे, इसका भरोसा हम दिलाते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और इसी के साथ में हमारा ये सेशन खत्म होता हुआ। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़िए और आपको अच्छे से अच्छे सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, सारी चीजें आपको फैसिलिटी जो भी हमारे पास है सब आपको मिलेंगी। सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। और आप एलयू अपडेट के साथ जुड़िए और ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। धन्यवाद।